दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन में भगवान शिव को गंगा जल और बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें और अगर आप भी भगवान शिव जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन संस्कृति में सावन का महीना भगवान भोले शंकर को समर्पित होता है। इस माह में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। प्रति सोमवार को भगवान शिव के निमित्त व्रत किया जाता है और सावन महीने में कांवड़ यात्रा का भी विधान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहां सावन के महीने में गंगाजल से जलाभिषेक और बिल्वपत्र का पूजन अर्पण किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? सावन महीना शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि सावन माह में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें हलाहल विष निकला था और उसको शिवजी ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया था। इसके बाद उनके कंठ में काफी जलन महसूस हुई थी, जिसके बाद देवी देव दानव दैत्य सभी लोग बाबा भोलेनाथ को गंगाजल से स्नान कराए थे, साथ ही बिल्वपत्र के भोग लगाए थे। बिल्वपत्र संस्कृत शब्द है और हिंदी में इसे बेलपत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गंगा का जल और बेलपत्र ग्रहण करने से विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है और राहत मिलती है। बाबा भोलेनाथ को बिल्वपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना में यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो वह अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र के 3 पत्ते जो आपस में जुड़े होते हैं वे पवित्र माने जाते हैं। इन 3 पत्तों को त्रिदेव माना जाता है। मान्यता है कि 3 पत्ते महादेव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी माना जाता है कि बेलपत्र के 3 जुड़े हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव को शांति मिलती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र को त्रिदेव का शक्ति पुंज भी कहा जाता है। अपने त्रिकोणीय आकार के साथ बेलपत्र भगवान शिव की 3 आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भगवान के अस्त्र त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र ठंडक प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि सावन पर बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भगवान शिव पर गंगा जल क्यों अर्पण किया जाता है? 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ धाम में गंगा जल सावन में चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में जब दानवों का आतंक बढ़ा और दानवों ने तीनों लोक पर आधिपत्य जमा लिया, उस समय देवतागण और ऋषि मुनि भगवान श्रीहरि विष्णु के पास गए, जहां उन्होंने दानवों पर विजय पाने के लिए समुद्र मंथन करने की सलाह दी। इसके पश्चात देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर नाग वासुकी और मंदार पर्वत की मदद से क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया। इससे 14 रत्नों समेत अमृत और विष की प्राप्ति हुई। भगवान भोलेनाथ ने किया था विषपान। जब विष धारण करने की बात आई तो देवता और दानव सभी पीछे हट भगवान शिव से विष से मुक्ति दिलाने की याचना की। उस समय भगवान शिव ने विष को धारण किया। जब भगवान शिव विष धारण कर रहे थे तो विष की कुछ बूंदें धरा पर भी गिरीं, जिन्हें सांप, बिच्छू और अन्य विषधारी जीवों ने ग्रहण कर लिया। इसके चलते वे सभी विषधारी हो गए, जबकि भगवान शिव ने समस्त विष को अपने ग्रीवा में धारण कर लिया। इसलिए किया जाता है गंगा जल से जलाभिषेक। मान्यता के अनुसार
उस काल में भगवान शिव को अत्यंत पीड़ा। इस पीड़ा को बुझाने अथवा कम करने के लिए रावण और देवताओं ने गंगाजल लाकर उन्हें पिलाया, जिससे विष की पीड़ा कम हुई। कालांतर से भगवान शिव की गंगाजल से जलाभिषेक किया जाता है। आधुनिक समय में कांवड़िया गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं और गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यताएं भी हैं कि श्री राम भी 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कावड़ लेकर बैद्यनाथ धाम आए थे और बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण किए थे। मान्यता यह भी है कि सावन में उत्तरवाहिनी गंगा का जल जो श्रद्धालु बाबा को अर्पण करते उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, और अगर आप भी भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट में शिव जी जरूर लिखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव के बारे में प्रचलित है कि वह थोड़ी सी तपस्या से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी हैं जब किसी ने बड़ा वरदान पाने ने उनकी कठिन तपस्या भी की है। लंकाधिपति रावण ने भी अमृत का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने शिवजी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी न हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते हैं। वृकासुर का कठिन तप, शिवजी का प्रसन्न होना। वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञकुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो। वृकासुर की वरदान की परीक्षा के लिए हठ। वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिवजी वृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिवजी वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा।
वरदान पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभो, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूं कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वृकासुर शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भागने लगे। इस पर वृकासुर का क्रोध बढ़ गया। वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? शिवजी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योगमाया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुरराज कहाँ भागे जा रहे हैं? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिवजी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिवजी का तो अपना कोई घर ही नहीं है। वह खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। विष्णु जी ने वृकासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिवजी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर नहीं हो सकता है। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है। तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी सलाह ही देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। वृकासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिवजी ने भी उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु जी और वृकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा है। कहानी सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वाले का कृतघ्न होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। कृतघ्नता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक सब्सक्राइब करें।